हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एचएससी में भी वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सभी में वर्ल्ड हिस्ट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? 1941 में किया था, और अगर डेट की बात करें तो 7 दिसंबर को किया था। और जहाँ पर ये पर्ल हार्बर है वो अमेरिका का एक नेवी बेस था। यहाँ पर अटैक होने के कारण अमेरिका के 2500 जो सैनिक हैं वो मारे गए थे, और इस घटना के बाद ही अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर नगर पर परमाणु बम कब गिराया था? 1945 में गिराया था, और जैसे 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया था और इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था। एंड 9 अगस्त को कहाँ पर गिराया गया था? नागासाकी पे गिराया गया था और उसे फैटमैन का नाम दिया गया था। और उस टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ कब हुआ था? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ हुआ था, और अगर डेट की बात करें तो 1 सितंबर से शुरुआत हो गई थी। और इसका कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, और यही घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी। और समाप्ति की बात करें तो ये 2 सितंबर 1945 को समाप्ति हुई थी, और इसमें 61 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाप इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके रूल में रेड आर्मी का गठन हुआ था? तो रेड आर्मी का गठन किसके रूल में हुआ था? ट्राटस्की के रूल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? रशिया में हुआ था। रूस की क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। और लेनिन कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता था, और ये साम्यवादी था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं? तो रशिया की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। डेट आपने याद रखनी है, 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रूसी क्रांति बोलते हैं, और इसे अक्टूबर क्रांति भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा है? ये जो वर्डिंग है, जैसे वर्डिंग आती है एग्जाम में कई बार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपने याद रखना है कि किसने कहा था। तो लेनिन ने कहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। और किस संधि के साथ खत्म हुआ था? ये वर्साई की संधि के साथ खत्म हुआ था। और जो वर्साई की संधि थी ये भी दूसरे वर्ल्ड वॉर का कारण बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि जर्मनी पर ये ज़बरदस्ती थोपी गई थी ये संधि, और इसके लिए जो डेट चूज़ की गई थी वो 28 जून की गई थी चूज़। और क्यों की गई थी? क्योंकि जर्मनी का स्थापना दिवस कब होता है? 28 जून को होता है, और जर्मनी को एक तरह से जर्मनी की इंसल्ट करने के लिए ही ये 28 जून जो डेट है वो सिलेक्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। और जर्मनी के साथ कौन थे? इटली, जापान और दूसरे कंट्रीज थे। एंड नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का पैगंबर या जनक किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। मैजनी को बोलते हैं। इटली की तलवार किसे बोलते हैं? गैरीबाल्डी को बोलते हैं। एंड लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो ये मैजनी ने बनाया था, और 1831 में बनाया था मैजनी ने। इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक के युवक मेंबर्स बनते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क कौन था? ये जर्मनी का चांसलर था। 1832 में जर्मनी का चांसलर बना था, और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट कब पास किया था? तो 1689 में जो इंग्लैंड की संसद है उसने बिल ऑफ राइट पास किया था। डेट की बात करें तो 16 दिसंबर। एंड नेक्स्ट इज, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासन में हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जेम्स सेकंड के समय में हुई थी, और इसे रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। और ये क्रांति कब हुई थी? 1688 में क्रांति हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 में हुई थी फ्रांस में, क्योंकि जुलाई में हुई थी इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जुलाई क्रांति बोलते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1815 को हुआ था, और ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था जिसमें नेपोलियन की बुरी तरह हार हुई थी और नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड नेक्स्ट है सामाजिक संविदा यानी कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी किसने दी थी? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई के शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे लुई 14 करना है, यानी कि लुई 14वें ने कराया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं ही राज्य हूँ। ये तो काफ़ी फेमस थ्योरी है कि मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसने कहा था? तो ये लुई 14 ने कहा था। फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16 के शासनकाल में हुई थी फ्रांस की क्रांति, और कब हुई थी? 1789 में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपियों ने कागज बनाने की कला किन से सीखी थी? तो अरब वासियों से सीखी थी। एंड नेक्स्ट है कंपास का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चाइना में इसका आविष्कार हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण का पितामह किसे कहते हैं? दांते को बोलते हैं पुनर्जागरण का पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी नामक बुक का लेखक कौन है? तो ये भी दांते हैं, दांते द्वारा लिखी गई थी। और दांते कहाँ से थे? ये इटली के एक विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटरबरी टेल्स के राइटर कौन है? तो जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। और जोफ्रे चौसर का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई थी। और अगर दास कैपिटल की बात करें, ये एक तरह से जो कार्ल मार्क्स हैं ये एक तरह से पूंजीवादी के खिलाफ थे, और ये जर्मन थे, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लैंड के किन्हीं 3 नगरों के नाम बताओ जो पहले गांव मात्र थे? तो जो पहले गांव थे वो कौन कौन से? लिवरपूल, लीड्स, शेफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म युद्धों का मूल कारण क्या था? पवित्र नगर जेरूशलम जो है धर्म युद्धों का मूल कारण था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम गोला बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ था गोला बारूद का आविष्कार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्षीय युद्ध कौन कौन से देशों के मध्य लड़े गए? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़े गए थे 100 वर्षीय युद्ध। और अगर 100 वर्षीय युद्धों की बात करें ये कब लड़े गए थे? तो 1337 से लेकर 1453 तक ये लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजारिन कौन था? लुई 14 का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? मेजारिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलबर्ट कौन था? लुई 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था कौन? कोलबर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया था? 1455 से 1485 तक लड़ा गया था। और गुलाबों का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था और सिंहासन के लिए हुआ था। किन किन राजवंशों के बीच में हुआ था? लेक्स्टर और यार्क राजवंश के बीच में ये युद्ध हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरनिकस का संबंध किस देश से है? तो पोलैंड से है कोपरनिकस का संबंध। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में सर्वप्रथम कृषि क्रांति आई थी? तो कृषि क्रांति कहाँ पर आई थी? सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। और इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब आई थी? अगर देखो आपसे शताब्दी की बात पूछे तो 17वीं सेंचुरी में आई थी। और अगर आपसे ईयर पूछें तो 1690 से लेकर 1700 तक इंग्लैंड में कृषि क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में आई थी? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। सबसे पहले कहाँ पर आई थी? इंग्लैंड में ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली नहर ब्रिस्टल में मैनचेस्टर तक 1761 में किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार एचटेट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। जेम्स ब्रिंडले द्वारा बनाई गई थी। और जेम्स ब्रिंडले कौन थे? एक इंग्लैंड के एक इंजीनियर थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया था? तो जेम्स हरग्रीव द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इससे जो कताई का काम है वो काफ़ी ईजी हो गया था। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।